हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 14th of October and we are back with your daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without any further ado, let's move to question 1. According to Sadhan's Bharat Microfinance study, which major concern rose among the Indian microfinance institutions in financial year 2024-25? साधन के भारत माइक्रो फाइनेंस अध्ययन के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के बीच कौन सी प्रमुख चिंता बढ़ी है? अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, जो इंडिया का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, जो कि आपके ग्रास रूट लेवल पर फाइनेंसिंग का काम करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिली है? सो द आंसर इज नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। थोड़ा सा समझते हैं। जब भी हम लोन्स देते हैं, बेसिकली जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है जब लोन्स देता है और उस लोन की रीपेमेंट जो है, जो लोन की रीपेमेंट है, अगर वो रेगुलर चल रही है विदाउट एनी डिले, तो उसको रेगुलर एसेट अंडर द स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है। लेकिन अगर 1 से 90 दिन के बीच का डिले होने लगे तो उसको स्ट्रेस्ड एसेट बोल दिया जाता है। हालांकि उसको भी लार्जर अम्ब्रेला टॉपिक में स्टैंडर्ड एसेट में ही काउंट किया जाता है। स्ट्रेस्ड एसेट के अंडर 3 तरह के स्ट्रेस्ड एसेट हो जाते हैं, 1 से 30 दिन वाले, 30 से 60 दिन वाले और 60 से 90 दिन वाले डिले के रीपेमेंट वाले लोन्स। अब कुछ एसेट्स या लोन्स ऐसे होते हैं जो 90 से ऊपर दिन के लिए रीपेमेंट डिले हो चुके होते हैं, जिसका डिले ऑलरेडी 90 दिन से ऊपर हो गया होता है, उनको फिर हम कह देते हैं नॉन परफॉर्मिंग लोन्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसके अंडर भी 90 से ऊपर में भी फिर हम 3 तरह की कैटेगरी लेते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट्स वो है जो कि 90 दिन से अप टू 12 मंथ्स यानी कि 1 साल तक का डिले अगर दिखाई देता है। डाउटफुल एसेट्स वो बन जाते हैं जो कि 1 साल से ज्यादा का डिले दिखा चुके हैं। एंड लॉस एसेट्स उनको मान लिया जाता है जिनको कोई भी रिकवरी की स्कोप नहीं दिखाई दे रही होती। तो इस तरह से हम अपने बैंकिंग सेक्टर में एसेट्स या लोन को डिवाइड करते हैं। और जो हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उसकी स्टडी में ये पाया गया कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स या एसेट्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है। Question number 2, the greenhouse gas emission intensity target rules 2025 initially apply to how many industrial units? ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 प्रारंभ में कितनी औद्योगिक इकाइयों पर लागू होंगे? फैक्चुअल क्वेश्चन है। इनमें से व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स जिसपे इंडस्ट्रियल यूनिट जिसपे इनिशियली ये जो रूल्स है वो अप्लाई होने वाले हैं? सो द आंसर इज 282। थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, MOEFCC, इसने ये नोटिफाई किया है। तो पहला इंफॉर्मेशन जो हमें इस पेज में से याद रखना है वो है मिनिस्ट्री का नाम। इस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने पहला लीगली बाइंडिंग GEI टारगेट रूल्स का ड्राफ्ट लॉन्च कर दिया है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025। तो ये हमारा दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट है कि ये कितने हाई एमिशन सेक्टर्स में लॉन्च किया गया है? तो अभी के लिए ये अप्लाई होगा 4 सेक्टर्स में। दिस इज थर्ड फैक्ट दैट वी हैव टू रिमेंबर फ्रॉम हियर। 4 सेक्टर्स में ये लॉन्च होगा। कौन से? एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कलाई एंड पल्प एंड पेपर। तो ये हमारा चौथा फैक्ट हो गया कि कौन से 4 सेक्टर में इसको अभी इनिशियली अप्लाई किया जा रहा है। पांचवा फैक्ट जो हमारे क्वेश्चन में ही था कि कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे ये अप्लाई होगा? आंसर इज 282, 282 इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे ये इनिशियली अप्लाई किया जा रहा है, जिसमें कि 25-26 और 26-27 ये अब हमारे 2 टारगेट ईयर्स हैं। नाउ द रूल्स सेट टारगेट्स ऑन ग्रीनहाउस गैस एमिशंस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट। तो जैसे कि एल्यूमिनियम सेक्टर में पर यूनिट एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन में कितनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रही है, उस पे एक लिमिट सेट कर दी जाएगी। अगर तो आप उस लिमिट को फॉलो करते हो तो आपको मिलेंगे कार्बन क्रेडिट्स।
लेकिन अगर आप वो नहीं करते हो, इफ यू फेल टू डू सो, देन या तो आपको किसी और कंपनी से वो क्रेडिट खरीदने होंगे हमारी कार्बन मार्केट में, या फिर अगर आप वो भी नहीं कर पाते हो तो सीपीसीबी द्वारा आप पे लगाए गए एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन को आपको पे करना होगा। एंड जस्ट रिमेंबर कि जो कार्बन मार्केट में हमारे कार्बन क्रेडिट्स है वो ट्रेडेबल है, ट्रेडेबल होंगे तभी आप किसी और कंपनी से खरीद पाओगे। और ट्रेडेबल बनाने के लिए कौन सी बीच में बॉडी है जो काम करेगी, वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये आपका 6th पॉइंट हो गया, फैक्ट हो गया जो आपको याद रखना है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है जो कि ये कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट इशू करेगी। The rules will help operationalize the country's domestic carbon market under the Carbon Credit Trading Scheme 2023। तो ये आपका 7th फैक्ट आ गया इस पेज में से कि कौन सी स्कीम के अंडर हम ये पूरा प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इट इज द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS 2023। इसको क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को कम कर पाए और हमारे जो कमिटमेंट्स है पेरिस एग्रीमेंट के, 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है वहां पे जो हमारी कमिटमेंट्स है टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, उसको हम पूरा कर पाए। CCTS स्कीम आने से पहले हमारी एक पैट स्कीम भी थी, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, लेकिन और ये चल रही थी कब से? 2012 से। लेकिन इसमें एक इशू ये था कि इसमें डोमेस्टिक मार्केट फ्रेमवर्क इंक्लूड नहीं किया गया था, हालांकि CCTS में उसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो यहाँ पर कुछ 7-8 फैक्ट्स हैं जो इस पेज से आपको याद रखने हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3, भारत टैक्सी, India's first cooperative ride hailing platform is being developed in partnership with which body? भारत का पहला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी किसके साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है? इनमें से कौन सी बॉडी है जिसके साथ इसको लॉन्च किया जाएगा? इट इज अ कोऑपरेटिव। So the answer is National E-Governance Division. Question number 4. The All India Institute of Ayurveda recently set up a project management unit to improve implementation of which scheme? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने हाल ही में किस योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की है? What is the scheme to implement which the All India Institute of Ayurveda has set up the project management unit? तो आंसर है the Ayush Insurance Program. Question 5 है, what is the name of the first ever joint carrier strike group exercise conducted between India and UK in 2025? भारत और UK के बीच 2025 में आयोजित होने वाले पहले संयुक्त वाहक स्ट्राइक समूह अभ्यास का नाम क्या है? इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूके करने वाला है साथ में? सो द आंसर इज कोंकण 2025। मूविंग टू क्वेश्चन 6, उससे पहले एक स्मॉल डिस्क्लेमर है जो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए टारगेट बैच है वो स्टार्ट होने वाला है एंड उसकी क्लासेस आपको मिलेंगी यूट्यूब पर ही, तो कोई भी अलग से ऐप आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं मिलेगी। यूट्यूब ऐप पे ही आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव स्ट्रीमिंग होगी क्लासेस की एंड ऑब्वियसली वी हैव एक्सपीरियंस टीचर्स। एंड मेन पॉइंट ये है कि जितना भी मटेरियल है, बी इट PDF, बी इट योर नोट्स, दैट वुड बी प्रोवाइडेड टू यू फॉर फ्री हियर। कंटिन्यूअस क्लासेस होंगी ताकि टाइम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए एंड यू गेट एम्पल टाइम फॉर रिवीजन ऑल्सो। सारी हमारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ऑन आवर वेबसाइट, otherwise you can always call us on our contact number। अगर आप इस पेपर को टारगेट कर रहे हैं then you have to join this target batch। join us now, grab your seats, don't waste any time and contact us on the given number here। moving to question 6 जल्दी से, which Indian ports were recently identified by the government as hubs for green hydrogen development? हाल ही में सरकार ने किन भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन विकास के केंद्र के रूप में पहचाना है? 3 पोर्ट्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। कौन से वो 3 पोर्ट्स हैं? तो द आंसर इज दीनदयाल, पारादीप एंड VO चिदम्बरनार। तो बेसिकली आपका
14 मेजर पोर्ट्स है इंडिया में, जिसमें से 12 पोर्ट्स जो है वो ऑपरेशनल एज मेजर पोर्ट्स हैं। 12 पोर्ट्स जो है वो मेजर पोर्ट्स की तरह ऑपरेशनल है, और बाकी 200 माइनर पोर्ट्स हैं हमारे पास। जो मेजर पोर्ट्स है उनका कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंडर, और जो नॉन मेजर माइनर पोर्ट्स है वो रिस्पेक्टिव स्टेट मेरीटाइम बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल किए जाते हैं। ये हमारा मैप है, 12 ही है, तो इनको एटलीस्ट हम याद रख लेंगे 12 मेजर पोर्ट्स को। इनमें से जो आपका दीनदयाल हो गया, पारादीप पोर्ट हो गया, और वीओ चिदम्बरनार या फिर टूटिकोरिन जो पोर्ट है, इनको ग्रीन हाइड्रोजन के लिए रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट ने। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 7, फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर टू विच टू ग्लोबल कंपनीज। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को हाल ही में किन दो वैश्विक कंपनियों का रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? Two of these companies have appointed Rishi Sunak as the strategic advisor. So the answer is Microsoft and Anthropic. Anthropic भी एक AI सॉफ्टवेयर कंपनी है। One of the previous videos में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो क्या था आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। Let's move to question 8. Purple Fair promoting inclusion and diversity was inaugurated in which Indian state? समावेशिता और विविधता को बढ़ाने वाले पर्पल फेयर 2025 का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? क्वेश्चन से भी एक और नया क्वेश्चन बन सकता है कि पर्पल फेयर जो है वो किस सोशल इशू को, सोशल कॉज को प्रमोट करने के लिए आयोजित किया गया। सो आंसर वुड बी इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड इन गोवा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 9, Niti Aayog's newly released roadmap focuses on employment creation in which emerging economic area? नीति आयोग का नव जारी रोड मैप किस उभरते आर्थिक क्षेत्र में रोजगार सृजन पर केंद्रित है? इनमें से कौन सा सेक्टर है जिसके लिए नया रोड मैप निकाला है नीति आयोग ने फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? सो द आंसर इज AI इकोनॉमी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच अफगान लीडर recently visited India to discuss strengthening bilateral ties and cooperation? हाल ही में किस अफगान नेता ने द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया? इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज, और न्यूज के अलावा अगर आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स भी फॉलो कर रहे हैं, यू शुड नो द आंसर इज आमिर खान मुत्ताकी। इनके आने पर बहुत सारा बवाल मच गया, कंट्रोवर्सीज हो गई, बिकॉज ऐसा अलेजिडली हुआ कि जो विमेन जर्नलिस्ट थी उनको आने नहीं दिया गया इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड लेटर इन्होंने माफी मांग के इनवाइट किया विमेन जर्नलिस्ट को। सो उससे रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी हुई उससे हमें याद रहेगा कि आमिर खान मुत्ताकी ऑफ अफगानिस्तान आए हुए हैं in India. So these were your 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for e-PDFs, e-books, and lots of daily updates for free. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.